सोनी जी, आपने बाबा की बातों में आकर रूही और माँ को इस मौसम में पहाड़ी वाले मंदिर पर कैसे भेज दिया आप? नहीं 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 रतन जी, जब वो लोग गए ना तो मौसम बिल्कुल ठीक था। ये तो अचानक से खराब हुआ। अग्नि, अग्नि तुम अब आ रही हो और ये अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या करती आंटी, मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ना कोई ऑटो मिल रही थी ना कोई टैक्सी। मैं कैसे कैसे करके घर पहुंची हूँ, आपको पता है? मैं बहुत परेशान। आंटी, आंटी नाहर कहाँ है? वो तो रूही को ढूंढने के लिए गया है। पता नहीं अग्नि, मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है। ऊपर से कितनी देर से रूही का फोन भी नहीं लग पा रहा है। क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं रोते, नहीं रोते, बस पहुंच गए ना घर। छोटी माँ, बाहर मौसम बहुत खराब है। तूफान की वजह से गाड़ी के सामने एक पेड़ गिर गया। मुझे वापस आना पड़ा। आप लल्ला को संभालिए। आजा लल्ला आजा। मुझे समर की बाइक लेकर रूही और दादी को ढूंढने जाना होगा। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। समर, अपनी बाइक की चाबी लेके आना। समर शायद रूम में होगा, मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी करना जीजू। अगर नाहर रूही को ढूंढने जाएगा तो मेरा आगे का प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। मुझे कैसे भी कर इसे कमरे में भेजना होगा। नाहर, बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, कहीं लल्ला को सर्दी ना लग जाए। मैं लल्ला के लिए गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। बस बस बस। नाहर भैया, मम्मा, पापा, नाहर भैया जल्दी आइए। अवनी, अवनी को क्या हुआ? क्या हुआ अवनी? अवनी, अवनी क्या हुआ? भैया ये देखिए, भाभी के कपड़े ही नहीं है, पूरा कबर्ड खाली है। ये अलमारी खाली क्यों है? रूही के सारे कपड़े कहाँ हैं? छोटी माँ, रूही जब गई थी वो अपने साथ कपड़े भी लेके गई थी क्या? नहीं बेटा, वो तो खाली हाथ गई थी। नाहर, एक बार देखो ना, कहीं कपड़ों के साथ गहने भी तो चोरी नहीं हो गए? ये क्या है? क्या है ये भाभी का लेटर। क्या हुआ बेटा? ये 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 नहीं हो सकता। ये ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सका नाहर बेटा? दामाद जी, जाके देखिए ना क्या लिखा है चिट्ठी में। जी सासू माँ। पढ़ के बता जल्दी से। अब नाहर जी, मेरी इतनी कोशिशों के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाऊंगी। कोई तब मेरे कर्मों को नहीं बदल पाएगा, इसलिए मेरे बच्चे की असली माँ अब अग्नि है और वही रहेगी। जानती हूँ आपने मुझे समझाया था, पर मेरा दिल यही कहता है नाहर जी कि मैं अपने बच्चे की मुसीबतों का कारण हूँ। मुझसे हर पल मेरे बच्चे को खतरा रहे, मैं इस घुटन के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे लगता है बच्चा अग्नि के साथ ही खुश रहेगा। शायद से खाटू जी भी मेरी गोद सूनी ही रखना चाहते थे, इसलिए मुझे कभी माँ बनने की खुशी नहीं दी।
आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। आपकी रूही। इसका मतलब रूही हम सबको छोड़कर चली गई, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गई। जब बात परिवार की हो, जब बात बच्चे की हो, तो कोई भी माँ किसी भी हद तक जा सकती है। माँ की चिंता के आगे विश्वास, अंधविश्वास की लकीरें सब धुंधली पड़ जाती है। वो ऐसी नहीं है छोटी माँ, वो ऐसी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो मुझे और बच्चे को छोड़ के कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। वो कभी नहीं जा सकती। वो जरूर किसी मुसीबत में है। हो सकता है वो अपने दादू से, हाँ, अपने दादू से मिलने गई होगी, अपने दादू दादी से मिलने गई होगी वो। नहीं नहीं भैया, जब भाभी का फोन नहीं लग रहा था, मैंने पलक भाभी से बात की थी और बातों बातों में पूछा था कि कहीं रूही भाभी घर पे है या नहीं। वो वहाँ पे नहीं है। जीजू, आप समर की बाइक की चाबी दीजिए। मैं अपनी रूही को वापस लेकर आऊंगा, वापस लेकर आऊंगा मैं। रूही, तुम कहाँ हो? रूही, रूही, तुम ठीक हो ना? रूही, गॉड, गॉड, रूही, ये खून। माँ, माँ, आपकी शरण में आई थी ना रूही? मेरी रूही आपकी शरण में आई थी ना? वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी है माँ। हमारा बेटा वहाँ खेला है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है माँ। मैं हर जगह ढूंढ लिया माँ, हर कोना छान मार लिया, लेकिन मुझे रूही मिल ही नहीं रही है माँ। मैं क्या करूं माँ? वो आपकी भक्त है ना, आपको मेरी मदद करनी होगी माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे इशारा दीजिए, कुछ तो इशारा दीजिए माँ। कहाँ है मेरी रूही? प्लीज मुझे इशारा दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं जी सकता उसके बिना। मैं उसके बिना अधूरा हूँ माँ। ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? जब तक आप मुझे मेरी रूही के बारे में नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला।
ये कैसा इशारा है माँ? क्या करूँ इस इशारे का मैं? इस दीवार में ढूंढूं मैं अपनी रूही को? रूही तुम काम रूही के साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही मेरे बेहद करीब है। हाँ? लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वो मुझसे बहुत दूर भी है। रूही तुम कहाँ? रूही मैं पागल हो रहा हूँ, तुम कहाँ हो रूही? रूही कहाँ हो तुम? रूही कहाँ हो? जी आपने ही रूही गोयनका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। जी इंस्पेक्टर साहब। चलो रे। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वही समझ नहीं आ रहा है मुझे। जहां भी हो जल्दी से वापस आ जाओ रूही, प्लीज रूही, प्लीज। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार अभी अभी बनी है। कुछ तो अजीब लग रहा है। अभी अभी बनी है क्या ये दीवार? रूही का फोन है क्या? क्या? मैं अभी आया। माँ मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता माँ कि मेरी रूही ऐसे बिना बताए घर छोड़कर जा सकती है। वो इतनी कमजोर नहीं है माँ। मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, किस हालात में है, किन मुसीबतों का सामना कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है माँ, आपकी जिम्मेदारी है। मैं डरा हुआ हूँ माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। पर मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता माँ, मैं टूटना नहीं चाहता। रूही ने हर मोड़ पर सिर्फ आपको पुकारा है, हर सांस में सिर्फ आपको याद किया है, हर कसौटी पर
सिर्फ और सिर्फ आपको पुकारा है माँ। इसलिए आज ये आपकी है माँ, ये आपका फर्ज है माँ, आपका फर्ज है। आज मैं अपनी रूही को आपके भरोसे छोड़ रहा हूं माँ, आपके हवाले कर रहा हूं। लेकिन माँ, मुझे मेरी रूही जल्द से जल्द मेरे पास वापस चाहिए, बिना किसी चोट, बिना किसी तकलीफ, बिना कोई दर्द, बिना कोई निशान के मुझे मेरी रूही वापस चाहिए। इसे मेरी इच्छा मत समझना, ये आपकी अग्नि परीक्षा है माँ। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां आप पहुंच सकती है। और अगर मां आज आप हार गई, भक्तों का अपनी मां से भरोसा उठ जाए। देखा था मेरे बेहतरीन प्लानिंग का कमाल। ध्यान से सुनो, तुम ये कपड़े पहनकर बस स्टॉप से जाकर रेलवे स्टेशन के लिए बस या फिर ऑटो ले लो। और ध्यान रहे, कहीं पर भी तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए सीसीटीवी में। इसे पकड़ो, ये पहन लेना। हाँ, और ये लो, ये तुम्हारी दिल्ली की टिकट है, ठीक है? पर तुम दिल्ली तक मत जाना, रास्ते में किसी छोटे मोटे स्टेशन पे उतर जाना जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा न लगा हो। और ये पैसे रखो, अभी इतने रखो, और काम हो जाएगा ना ठीक से तो मैं सारे पैसे ट्रांसफर कर दूँगी। अब तो फुटेज देखकर पुलिस ने भी तहकीकात बंद कर दी है, इसका मतलब हम सेफ हैं। हाँ? क्या हुआ? अरे वो सब तो ठीक है, पर अब आगे क्या करना है? दादी, अब ना मुझे अपना बरसों पुराना सपना पूरा करना है, मेरा और नाहर का अपना संसार। लेकिन दादी, उसके लिए ना आपको अपना ये माताजी वाला नाटक एक दिन और करना होगा। लल्ला, लल्ला, मेरे लल्ला को नींद नहीं आ रही है, रुको, लल्ला को अभी उसकी मम्मा सुला देगी। रूही, नाहर बेटा दरवाजा खोलो। ये रूही की आवाज, रूही वापस आ गई क्या? नाहर, क्या हुआ सोनी जी? देखिए ना रतन जी, नाहर दरवाजा नहीं खोल रहा है और अंदर से ना रूही की आवाज भी आ रही है। मन बहुत घबरा रहा है रतन जी, आप दरवाजा खुलवाइए ना। ये मत और शुभ शुभ बोले। नार बेटा दरवाजा खोलो। नाहर, नाहर, छोटी माँ, वो लल्ला सो रहा है, बहुत मुश्किल से सोया है। हाँ बेटा, लल्ला सो रहा है, लेकिन ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? ना बेटा, तुमने रिकॉर्डिंग क्यों चलाई हुई है? वही रिकॉर्डिंग सुन के ही तो सोया है वो, ना सो ही नहीं रहा था। ये रिकॉर्डिंग चलने देते हैं। अच्छा छोटी माँ, मैं रूही को ढूंढने जा रहा हूँ, आप प्लीज लल्ला का ख्याल रखना। एक सेकंड। ना नाहर, क्या हुआ? तुम कह नहीं जाओगे बेटा। तुम्हें और कितने सबूत चाहिए ये मानने के लिए कि रूही अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई? बेटा, रूही के घर से जाने के बाद लल्ला तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम भी चले गए तो लल्ला की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। छोटी माँ, छोटी माँ, ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं ना जाऊं रूही को ढूंढने, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही घर में इंतजार करूंगा मेरी रूही का। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी रूही जरूर वापस आएगी। लाइए दीजिए मुझे, अब आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
प्लीज छोटी माँ, प्लीज। अग्नि, ये नाहर तो रूही की याद में पागल होता जा रहा है। दादी, आप भूल गई जब नाहर की शादी रूही के साथ हो रही थी तब वो मेरे प्यार में पागल था। हाँ, तो ये दादी, नाहर कभी होशो हवास में तो मुझसे शादी करेगा नहीं और शादी के लिए वो कभी राजी भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। ये लो बेटा, ये लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। अब अच्छा ये देखो, मम्मा ने बताया था ना, ये देखो टाइगर को भी भूख लगी है, ये देखो। वाओ, अब मेरे चांद की बारी। चलो चलो चांद, थोड़ा सा खा लो। ओए, ये कौन है? मम्मा है ना? अभी चलो हम। मम्मा कैसे खिलाती थी? खा लो वैसे। गुड बॉय। तुम देख रहे हो ना रूही, तुम्हारा बेटा कैसे है। तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारी तस्वीर देखकर शांत हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि तुम ही उसकी माँ हो। प्लीज रूही, किसी और के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो आ जाओ। तुम्हें बहुत मिस करता है रूही। क्या आवाज? रूही? वो रूही थी क्या? बेटा, अना, रूही, रूही कहाँ हो तुम? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।